पसीना क्या है, कैसे बनता और निकलता है, हीट स्ट्रोक यानी लू के क्या नुकसानात क्या अलामात हो सकती हैं और उसकी एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं और कौन सा ऐसा फल है जो आपके मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बना देता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसमान, आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नॉर्मल इंसान का दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर वो दर्जा हरारत बढ़ जाए या गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो जो जायद गर्मी होती है वो पसीने की सूरत से जिस्म से निकलती है। यूं ही निकलती है और वेपोरेट हो जाती है। वेपोरेट मतलब बखारात की शक्ल में वो उड़ जाती है। अब बात करते हैं पसीना। देखिए, पसीने के अंदर 99% वाटर होता है यानी पानी होता है, 1% लैक्टिक एसिड, मिनरल्स और साल्ट्स होते हैं। बात करते हैं कैसे निकलता और बनता है। अल्लाह पाक ने हमें इतनी ज्यादा नेमतों से नवाजा जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता। देखिए, हमारे जिस्म के अंदर 40 लाख स्वेट ग्लैंड्स यानी छोटी छोटी मशीनें जो पसीने को पैदा करती हैं, बनाती हैं। ये पसीना कैसे निकलता है? ये पसीना पाँव, आपके हाथों की तेलियों से, पाँव के तलों से, गालों से, माथों से और बगलों से ज्यादातर ये निकलता है। अब बात करते हैं कि कौन से लोग, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि पसीना निकलने से चर्बी पिघलती है। ऐसे नहीं होता। आपके जिस्म में जो जायद पानी निकला वो खारिज हो गया पसीने की सूरत में। अब ये जो जायद पानी निकला इसको पूरा करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है वो बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर है, तो अगर वो बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर रहेगा तो उसको हीट स्ट्रोक यानी लू भी लग सकते हैं। इसके अलामात क्या है? पहले नंबर पर आपको तेज बुखार हो सकता है। दूसरे नंबर पर आपको आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है। तीसरे नंबर पर आपकी सांस उखड़ सकती है या वो सांस फूल सकती है। चौथे नंबर पर आपकी स्किन फ्लश हो सकती है यानी रेड हो सकती है। और पांचवें नंबर पर आपको गशी के दौरे यानी सीजर्स भी आ सकते हैं। इसलिए ज़फ़ाती तदाबीर क्या है? जो ही आपको लगे कि आपको ज्यादा गर्मी लग रही है, आपकी तबीयत बोझल हो रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, प्यास लग रही है, तो फौरन गर्मी से पीछे हट जाए और एहतियाती तदाबीरें लें। तदाबीर क्या है? सबसे पहले ये कि आइस टॉवल यानी आइस की जो बर्फ की पट्टियां हैं उसको अपने ऊपर मसाज करें उसके साथ। दूसरे नंबर के आपने क्या करना है, अगर आपको ज्यादा लगे कि ऐसी अलामत हो रही है तो आपको फौरन हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में जाना जरूरी है। बात करते हैं कौन सा ऐसा फल है जो आपके इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है। वाटरमेलन। इसका जवाब है वाटरमेलन यानी तरबूज, जिसको पंजाबी में हम अक्सर दवाना भी कह देते हैं। इसके अंदर 99% वाटर इंग्रेडिएंट्स यानी 99% वाटर होता है। तो ये जो इसका वाटर होता है ये आपको आपके जो अगर किसी खुदा न खासा किसी बंदे को कैंसर है तो उसके कैंसर के खिलाफ ये इम्यून सिस्टम यानी मुदाफकत का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पसीना है ये एक अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। स्वेटिंग इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।